हेलो वर्षा, मुकुल, यस सर। अब आ रही है आवाज साहब? हाँ सर। वर्षा, यस सर। हेलो वर्षा, बिल्कुल क्लियर आ रही है हाँ आवाज? जी सर। पहले टेस्ट यस। पहले टेस्ट कर लो, फिर मत बोलना भी एक दूसरे में टेस्ट कर लो। मुकुल, ठीक है। यस सर। क्या आ रही है ना? अब से बेटर है? यस सर। ठीक है, एक बार आन दो सबको। आनंद, यस सर। अब कैसे आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है सर। पूरी आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। सुबह नेटवर्क बिजी रहता है ना ज्यादातर 11 बजे, सर दिक्कत ये सुबह तो होती है बिल्कुल कई बार। बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब आ रही है अब वही सही से। लैपटॉप है, वही वही लैपटॉप है, वही हेडफोन है। अब देख लो, बिल्कुल साफ हाँ आ रही है आवाज। वही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे होंगे। सुबह बिजी होता है ना बहुत ज्यादा इंटरनेट। हाँ अब क्लियर आ रही है आवाज एकदम विदाउट लैगिंग, बिल्कुल लैगिंग नहीं हो रही। सर सुबह कनेक्ट भी नहीं हो रहा था, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया था। अब ठीक है ना? हाँ जी। अब ठीक है सबके? कितने आ गए? 8 आ गए। और कौन कौन आ गया? अरे आ गया सर। वही देख रहा, और कौन कौन आ गया? आकाश पे है। नेहा, नेहा, यस सर। अब गुड ओके, इवनिंग वॉइस सर। क्लियर बिल्कुल? गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस। यस सर। सुबह से बेटर है? सुबह से बेटर है? यस सर। बेटर है। आनंद से एक बार क्रॉस टॉक करना। बेटर है सबको? यस सर यस सर। आयुषी, हाँ जी सर। आवाज साफ आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है बिल्कुल। मुकुल, 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 आवाज आ रही क्लियर? यस सर आ रही है। अब साफ है सुबह से? हाँ जी सर है। ठीक है, शुरू करें? हरिओम कहा गया? हरिओम नहीं है क्या सर? नहीं। रुको कॉल कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड सर। पता नहीं होगा उसको, शायद उसने देखा नहीं होगा मैसेज। हाँ, वैभव, यस सर। आवाज साफ है बिल्कुल? यस सर क्लियर है। सुबह से दिक्कत थी? तब सुबह तो बहुत बफर हो रही थी। सुबह नेटवर्क ज्यादा बिजी रहते ना 11 बजे, तो इसलिए दिक्कत कर रहा था। अब साफ है ना? अब ठीक है सर। ठीक है। कौन सी स्लाइड से पढ़ाना सारे ये बताओ, लास्ट। वैभव, सर क्लाउड वाला, जो क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू करा था। क्लाउड से पढ़ना है ना? हम्म। ठीक है। सर कॉल नहीं उठा रहा हरिओम। कोई नहीं। रोहन, सर एक बार कैरेक्टरिस्टिक से रिवाइज करवा दो। फिर से? हाँ कैरेक्टरिस्टिक से एक ठीक बार है, शॉर्टली रिवाइज करा दो।
ठीक है। हाँ रोहन, हाँ जी सर। रोहन, अब आवाज यस साफ आ सर। रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। नमस्कार, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ सर, साफ आ रही है। ठीक है ना? यस सर, स्टार्ट करो क्लास। कहाँ से करूँ बताओ? चैप्टर 6 करा दो सर। कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, से वही रिवाइज करो। करवाता हूँ। अनम्यूट कर लो सारे। सर आप मत करना, हम कर रहे हैं अनम्यूट। ठीक है। ये देख लो एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? कनेक्टिविटी। अगर IoT की बात करें तो बिना कनेक्टिविटी के इंटरनेट चल नहीं सकता। उसके लिए हमें इंफ्रा सपोर्ट भी चाहिए होता है, डाटाबेस को स्टोर करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता है, और कनेक्शन की भी स्पीड काफी अच्छी चाहिए होती है। तभी जाके जो है IoT जो सफल हो पाएगा। और क्या होना चाहिए इसके अंदर? इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एक बार पढ़ते चलो पहला पॉइंट। Things in IoT should be connected to the infrastructure, and connectivity is important to require सॉरी। बोलो। हेलो, हेलो रोहन, हाँ जी सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो। अच्छा स्क्रीन शो हो रही क्या? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड, वो तो करी नहीं। हो गई, हो गई। हाँ जी सर, हो गई। हो गई होगी। पहला पॉइंट देख लो एक बार, कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? कनेक्टिविटी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आज की डेट में बात करें तो। बिना कनेक्टिविटी के कुछ भी नहीं चल पाएगा। अगर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ही क्या रह गया? जैसे हमारे दो फोन है, अगर हमें डाटा शेयर करना है तो पहले उन दोनों को आपस में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट के जरिए। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब डिवाइस जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होने चाहिए। यानी कि अगर अलमारी है तो उसको भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करने चाहिए। जैसे कि स्मार्ट डिवाइस है हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जैसे एंड्रॉइड है, वो एक काफी स्मार्ट डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, डाटा रिलोकेट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब ग्रोइंग इन नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरीके से एक ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहे, उसमें चेंजेस भी आने जरूरी है। अगर एक ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेगा तो जरा वो दिक्कत कर देगा। और एक डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक मतलब एक जैसे डिवाइसेस पे ही काम नहीं करना चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब है ग्रोइंग इन नेचर। द नंबर ऑफ थिंग्स गेटिंग कनेक्टेड टू इंफ्रा The number of things getting connected to IoT infra is getting increased day by day. Hence, IoT setup shall be capable to handle massive expansion. Also, the data generated shall be massive and it should be handled appropriately. Scalable का मतलब होता है कि डाटा ग्रोइंग इन नेचर होना चाहिए, और डाटा धीरे धीरे जैसे बढ़ता भी जा रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए कैपेसिटी हमारे पास उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT की जो उसे इतना बढ़िया बनाती है उसे कहते हैं डायनेमिक एंड सेल्फ अडॉप्टिंग। द IoT devices should be dynamically adapt itself to changing context। इसका मतलब क्या होता है? IoT डिवाइसेस जो है अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज कर लें जैसे हम उसको एक अलग एनवायरमेंट में लेके जाए, हमें उसमें कोई भी मैनुअली सेटिंग्स ना करनी पड़े। जैसे मान लो कि हमारे पास कैमरा है, सर्विलांस कैमरा है, इट मे हैव टू वर्क इन डिफरेंट एरिया एज डिफरेंट लाइट सिचुएशन। अब उस कैमरे को इतना स्मार्ट होना चाहिए जैसे हमारे फोन का कैमरा है, अगर लाइट डिम हो रही है
तो डिम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। अगर लाइट हाई पे है तो हाई के अकॉर्डिंग उससे रेजोल्यूशन बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कैन नॉट बी होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक जैसा ना हो। अगर सारे के सारे से एक जैसे हुए, अगर उसमें कोई बीमारी लगी बाय चांस, मान लो बॉडी के अंदर सारे सेल हमारे एक जैसे हुए, उनमें कोई बीमारी पकड़ेगी अगर गलती से, तो क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी एक ही बार में डेड हो जाएगी। तो इसलिए हर बॉडी के अलग पार्ट्स के अलग सेल होने चाहिए, जैसे कि एक पार्ट खराब होता है तो सिर्फ वहीं तक नुकसान पहुंचे, ना कि पूरी की पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट आना चाहिए। किसी का कोई डाउट इसमें? किसी का कोई डाउट इसमें? वर्षा? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नेहा कोई डाउट? No, sir. सारा समझ में आया? आज डायनामिक का मतलब क्या होगा, आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, सबको समझ आ गया ना? आनंद, यस सर, यस सर, सारा सर, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Things in Internet of Things. Things refer to the variety of devices, not really just one devices become things. अब वन डे का मतलब कि ये मतलब नहीं होता कि जैसे मोबाइल फोन हमारा इंटरनेट हो गया, इसमें काफी सारे डिवाइसेस आ सकते हैं। जैसे कोई भी डिवाइस हमारा गीजर है, अगर हम उसको फोन से कनेक्ट करना चाहे, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कार है, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। एरोप्लेन है, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली थिंग्स होती हैं। एट अ टाइम्स यू एंड आई आर थिंग्स आल्सो। एनीथिंग क्वालिफाई एज अ थिंग रिक्वायर आइडेंटिटी, मतलब उसकी एक पहचान होनी चाहिए। अगर हम उसको थिंग मानते हैं, एक तरीके से नाउन होना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे हम काम कर सकते हैं। द थिंग कैन बी मॉनिटर और मेजर, और वो थिंग क्या होनी चाहिए, मॉनिटर करने के लिए होनी चाहिए जिसको मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मतलब उसके रिसोर्सेज को चेक भी कर सकते हैं। मींस टेम्परेचर सेंसर शुड बी अ थिंग। जैसे सेंसर्स क्या होते हैं हमारे, एक स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं जिनमें ये काबिलियत होती है कि वो किसी भी चीज को अपने एनवायरनमेंट के आसपास में सेंस कर सकते हैं इफेक्टिवली। अगर छोटा सा भी इफेक्टिव चेंज आते हैं टेम्परेचर की राइज में, तो आपको एक तुरंत नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है कि यहाँ से आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री की गिरावट हो गई है। थिंग्स आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। थिंग्स क्या होनी चाहिए, डाटा एक्सचेंज करने के भी कैपेबल होनी चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आज की डेट में डाटा कुड बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज सर्वर। सेंट्रलाइज सर्वर जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का क्या मतलब है कि सारे के सारे रिसोर्सेज आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। इसमें हमें कितने तरह के सपोर्ट मिलते हैं, इंफ्रा का सपोर्ट मिलता है जिसमें हमारे रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, जिस तरह की हार्ड ड्राइव चाहिए आपको या एसएसडी चाहिए, एसएसडी चाहिए, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। सॉफ्टवेयर में चाहिए, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा जिससे कि आपको डाटा स्टोर है और काम करने में दिक्कत ना आए। पर इस क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट की हाई स्पीड नहीं होगी तो क्लाउड जो है आज के डेट में सक्सेस नहीं है। इस स्लाइड में अगर किसी को डाउट है तो म्यूट करके पूछ सकता है। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? आकाश, आनंद, 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 सर लास्ट वाला पॉइंट बता दो एक बार। डाटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज करते हैं। Amazon वेब सर्विस वाला क्लाउड याद है आपको? यस सर, यस। याद है, उसमें IoT की ना सर्विस अवेलेबल है हमारे पास। और एक S3 करके स्टोरेज होती है, मैंने जो नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट दिखाया था आपको, वेबसाइट जिसमें स्टोर कर रखी हाँ थी, सर,
हाँ सर उसके अंदर दिखाया में था। डाटा का डाटा सारा स्टोर होता है आपका, जिससे कि वो कभी उड़े ना, इसलिए क्लाउड को यूज करते हैं हम। ओके। हार्ड डिस्क की क्या लिमिट होती है हमारे पास, 2 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं खाली हार्ड ड्राइव में ऑफ टाइम। अगर मान लो 5 TB का डाटा हमारा, तो कितनी हार्ड ड्राइव लेके घूम लोगे, उसमें भी क्रैश कितनी हो जाती है। तो क्लाउड ने उस चीज को दूर करके क्या बनाया है, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज बना दिए हैं। 24/7 बैकअप मिलेगा आपको, कभी भी बैकअप लेके रख सकते हैं, और कितने भी अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्यों ना हो, वो आपके क्लाउड के ऊपर सिक्योर रहेगा। प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं डाटा की क्लाउड के ऊपर, और हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन के साथ। समझ में आया? सर क्लाउड के अंदर फ्री डाटा मिलता, मतलब फ्री स्पेस मिलता है क्लाउड के ऊपर? क्लाउड के ऊपर हमें 5 टेराबाइट की फ्री स्पेस भी मिलती है, 40 टेराबाइट की फ्री स्पेस मिलती है, 40 पेटाबाइट की फ्री स्पेस मिलती है। 40 उसके लिए कुछ पेटाबाइट पे तक की नहीं जो करना आपको पे करना पड़ता है ना, सारी सर्विसेज फ्री थोड़ी ना है। पड़ेगा? हाँ वही तो ना, क्यों पेटाबाइट भी चला गया, इसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, अमेजोन आपको उससे चार्जेस लेगा। जितने पेपर यूज है ना, जितना यूज करना चाहोगे उतने के पैसे देने पड़ेंगे आपको, सब कुछ फ्री नहीं है। तो क्लाउड कमाएगा कि अगर पूरा का पूरा फ्री देने लग गया तो। अगर आपने क्लाउड बनाया है, अगर आप सारी एप्लीकेशन फ्री में देने लग जाओ, तो फायदा क्या रहेगा सर्विस का हमारे यूज करने का। रिलायबल सोर्स है ना हमारे पास आज की डेट में क्लाउड, 24/7 सर्विस अवेलेबल रहेगी। मान लो अगर आपकी विंडोज क्रैश हो गई, विंडोज का बैकअप नहीं था, आप क्या करोगे, तुरंत क्लाउड पे जाओगे और अपनी विंडोज बना के अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, डाटा आपके अगर क्लाउड पे पड़ा है। और वही मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्ज लेता है, उतना नहीं लेता जितना आपको ऑफलाइन सर्वर के लिए देना पड़ेगा। पहले राउटर अलग से उसके लिए सेटअप करो, स्विचेस अलग से सेटअप करो, पीसीज अलग से सेटअप करो, एक बड़ा एसी चाहिए होता है सेटअप करने के लिए, 24/7 चले, ताकि मशीन जो है आपकी ठंडी रहे। बोलो आनंद, 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 प्रकाश, हरिओम। हेलो सर। सर जो हमारी हाँ जो बोलो। जीमेल आईडी होती है उसमें सिर्फ 15 GB मिलते हैं, उसको एक्सपेंड करा सकते हैं हम? हाँ, जीमेल को वो लिख वो भी दो। ईमेल उसका पैसे लेगा, क्लाउड में पैसे होगा? लेगा, पैसे लेगा, पैसे लेगा, ठीक है। पैसे लेगा। हर चीज की ठीक है। लिमिट होती है ना। अगर आपको एक यस सर्विस सर। लेनी है, ऐसा मान लो मशीन लॉन्च करनी, उसकी 750 आवर्स फ्री लिमिट है। अगर उसके बाद जैसे आप एक्सटेंड कराना चाहोगे उस सर्वर को, तो क्लाउड उसके आपसे पैसे लेगा, सीधी सी बात है। यस सर। ठीक है, हरिओम। यस सर। म्यूट मत करना बस सर। हाँ ठीक है, हरिओम। हाँ सर। बोलो क्या डाउट है? नहीं सर, मैं बोल रहा था माइक अनम्यूट कर दो, सब पूछना होगा पूछ ठीक लूंगा। है, ठीक है, ये देख लो स्लाइड हमारी। Some of the famous things which you are aware of: temperature sensor, pressure sensor, humidity sensor। टेम्परेचर सेंसर्स क्या करेंगे, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है आपको पल पल की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आता रहेगा। प्रेशर सेंसर क्या करेगा, मान लो कि हवा में प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है या गैस का, किसी गैस का या कम हो रहा है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। एसी में गैस खत्म हो रही है, एसी में गैस ज्यादा हो रही है, या नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से अबव है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। ह्यूमिडिटी सेंसर, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे पास, उसका भी जो है सेंसर आपको मैसेज आपके फोन पे भेजता रहेगा कि सर इतना आपका ह्यूमिडिटी हो गई है, तो क्या बचाव करना चाहिए, अगर इतने से ज्यादा होगी तो क्या बचाव करना चाहिए। मौसम का हाल सारा का सारा सेंसर्स के ऊपर बताया जाता है आज की डेट में। Data from above sensors are collected real time and sent to the cloud. Sometimes it called via local server। क्लाउड को हम यहाँ पे लोकल सर्वर की तरह भी ट्रीट करते हैं एक तरीके से, क्योंकि क्लाउड के ऊपर हमारे पास मशीन्स अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बोलो आकाश, आकाश। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सही समझ आ गया, आगे बताओ। आ गया ना? यस। Based on data analysis, the control action would be taken। अब ऊपर का जो डाटा इकट्ठा हुआ उसको एनालिसिस करेंगे, छटनी करेंगे और उसके आगे हम एक्शन टेक करेंगे।
कि अब आगे और क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। सारा का सारा खेल IoT में बेसिकली डाटा 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 का है। जहां जहां से डाटा कलेक्ट होगा, जितने सेंसर होंगे उन सबका डाटा कलेक्ट करेंगे, क्लाउड के ऊपर स्टोर करेंगे, क्लाउड के ऊपर ये हम उसका एनालिसिस करेंगे और फर्दर एप्लीकेशन के ऊपर उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। Not just sensors, the following also can be called as things: industry motor, wearables, and vehicles, and shoes. कुछ और चीजें देखो, थिंग्स और क्या क्या हो सकती है। हार्ट मॉनिटरिंग इम्प्लांट्स, हार्ट के अंदर हम सेंसर्स लगा सकते हैं, बायो चिप्स लगा सकते हैं, एनिमल्स के अंदर जैसे हम लगाते हैं आज की डेट में उनके गले में रेडियो वगैरह सेंसर्स लगा देंगे, जिनसे उनको ट्रैक किया जा सकता है कि कहाँ पर गए कहाँ पर नहीं गए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। फूड की क्वालिटी के ऊपर हम मेजरिंग अगर करनी हो तो उसके अंदर भी हम सेंसर्स का यूज कर सकते हैं कि हाँ भी इसके अंदर क्या क्वालिटी मेजर्स लेने चाहिए कि ताकि हमारे फसल जो है खराब ना हो। सो थिंग्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डाटा प्लस सर्विस। इस स्लाइड में किसी को डाउट? प्रकाश सर हम ये क्या कहते हैं, जो हम क्लाउड बनाते हैं उसका सेंसर से क्या रिलेशन है? क्लाउड बनाते नहीं है, क्लाउड एक तरीके से फुल हाँ ऑफ सर, सर्विस जब है। वो अब क्लाउड मैं आपसे सर्विस है, इसकी इनके बीच में मतलब कनेक्शन कैसे है सेंसर के बीच में और क्लाउड के बीच में? प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है पूरी की पूरी, वो प्रोग्रामर्स का काम होता है वो सारा। वो तो ठीक है, लेकिन काम डाटा क्या काम होता है इनका? क्योंकि डाटा को स्टोर करते हैं ना ताकि सेंसर है। डाटा उड़े ना। लार्ज अमाउंट ऑफ पर सेकंड का डाटा आता है ना हमारे पास। सेंसर्स क्या है, पर सेकंड भेजता रहेगा फोन पे, पर सेकंड में रीडिंग होती है ना कितना चेंजेस आ रहा है कितना चेंजेस नहीं आ रहा। तो वो स्टोर करने के एक लार्ज स्टोरेज एरिया भी तो चाहिए ना आपको, वो स्टोर करने के ओके एक सर, लार्ज स्टोरेज एरिया भी चाहिए आपको। तो वो स्टोर कहाँ करोगे आप? हार्ड डिस्क में तो करोगे नहीं, हार्ड डिस्क क्रैश होगी बाई चांस, क्या करोगे फिर आप? वो तो इम्पॉसिबल है सारा का सारा। हेलो, यस समझ सर, आ गया? यस सर। रोहन, रोहन यस सर। कोई डाउट इस स्लाइड में सेंसर्स में क्या? नहीं समझ सर, आया नहीं सारा सर कोई। यस सर, समझ गया। कि मतलब सेंसर्स में क्या क्या यूज होता है? हार्ट मॉनिटरिंग में यूज हो सकता है, हार्ट के साथ अटैच कर दे। वायर चिप में यूज हो सकता है, एनिमल्स के साथ मान लो अगर कोई रेडियो कॉलर बांध दिया है किसी एनिमल के ऊपर, उसकी ट्रैकिंग करनी हो। जानवर के पीछे तो भागोगे नहीं, अब जानवर के ऊपर सेंसर से लगाओगे ना कि जहाँ जहाँ हो जाए तो उसका डाटा में मिलता जाएगा कि इस रूट से गया, इस रूट से गया है। डेटा नहीं कि उसके पीछे भागेंगे। और सबसे बढ़िया है आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेंसर की गाड़ी हमारी सर्विस मांग रही है कि नहीं मांग रही। फिर आता है हमारा फूड फूड सेंसर, कि मतलब फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए कि फूड सड़ने वाला है कि नहीं सड़ने वाला, तो उसके भी ऊपर सेंसर हम लगा सकते हैं। कि IoT आज की डेट में इतनी वाइड वैरायटी हो सकती है, हो ये कि हम आज की डेट में ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। वर्षा कोई डाउट? वर्षा, 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 नो। सारा समझ में आया? यस। नेक्स्ट स्लाइड देखो। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है क्लाउड के साथ। बेसिकली as we have been repeatedly saying, IoT is a collection of group of many technologies and devices. IoT क्या है आज की डेट में? कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज है। काफी सारी टेक्नोलॉजीज को एक ग्रुप करके IoT हमने बनाया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स होते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास कुछ एम्बेडेड सिस्टम आते हैं जैसे रास्पबेरी पाई और भी ऑर्डिनो है जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग वगैरह करी जाती है। डेटा एनालिटिक्स एंड मोबाइल इंटरनेट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, प्रोटोकॉल्स कौन सी चीज होती है हमें, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। दीज आर दी एनेबलिंग में भी और भी काफी सारी हैं जो हम शायद छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे हम कवर कर लेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है? पहले डाटा को सेंस करेंगे, डाटा को एक्वायर करेंगे,
उसके बाद प्रोसेस करेंगे डाटा को, हमारा जो फालतू का डेटा होगा उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल एक्शन देखेंगे कि उसके ऊपर कंट्रोलिंग एक्शन और क्या लिया जा सकता है। फिर उसके बाद उसकी प्राइवेसी को देखेंगे कि प्राइवेसी और कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि डेटा को हमने चोरी नहीं होने देना है किसी भी तरीके से। तो ये डाउट किसी का इस स्लाइड में? आनंद? नो आनंद? सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, आ गया सारा आ गया। समझ आया? सुबह कह रहे यस थे सर, आ गया। ले यस लिए सर, यस सबने? सर। स्क्रीनशॉट सर ले आ लिए गया। सबने? क्या सर? यस ले सर, रहे ले सर। लिया। स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? सारे यस सर, हैंड ले रेज लिया। यस करना, सर, यस सर। स्क्रीनशॉट सारे एक बार हैंड रेज करो। आयुषी, हरिओम, हाँ जी सर। ठीक है। मुकुल सर एक ले सेकंड रुकना। स्क्रीनशॉट। मुकुल सर एक सेकंड रुक यस जाओ। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड यस इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो जितनी मर्जी लेने, लेकिन आपके जो चैट ग्रुप है ना, अगर उसमें फोटोज नहीं आई तो मैं आपके प्रेजेंट की एब्सेंट कर दूंगा, चाहे आपने क्लास अटेंड की हो ना की हो। ओके सर। आपको पता है ना, आप जैसे संदीप सर की क्लास में करते हो, फोटोज लेके वहां पे भेजते हो ग्रुप में, यस सर। यस सर। वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने यहाँ पर भी चैट ग्रुप में। ओके सर। ओके सर। सर के स्क्रीनशॉट्स अलग है, लेकिन आपके नोट्स भी बनेंगे साथ में, वो आपने भेजने हैं। स्क्रीनशॉट्स मत भेज देना। ओके सर। हाँ ओके जी सर। सर। हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं, हम एक एक करके देखते जाएंगे। The home security system use the camera and it is a sensor. Weather tracking system could be used as temperature, humidity, moisture sensors and data could be analyzed. Vehicle health monitoring sensors like speed, tire, pressure, etc. Vehicle monitoring में क्या करेंगे? स्पीड को मॉनिटर करना, स्पीड चेक करना, टायर का प्रेशर चेक करना, उसके लिए अलग अलग सेंसर आते हैं हमारे पास। अगला जो सेंसर है हमारे पास OBDA सेंसर है फॉर कलेक्टिंग ऑल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू डिटेक्ट एनोमलीज। मतलब कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को अगर हमें डिटेक्ट करना हो गाड़ियों में से, तो उसके लिए OBDS सेंसर्स का हम यूज करते हैं। सेंसर्स ट्रैक द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो उसके लिए वाइब्रेशन सेंसर्स का यूज होता है। वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए pH सेंसर यूज करते हैं। pH सेंसर हमें क्या बताता है कि हमारे पानी के अंदर एसिडिटी लेवल कितना है, पानी पीने के लायक है या नहीं है। क्लोराइड लेवल चेक करते हैं, यानी क्लोरीन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, नॉर्मल लेवल से ऊपर, नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा डाउन है। तो ये सब कुछ काम होता है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, जिसमें pH सेंसर का यूज करते हैं। ये देख लो ऊपर सारे डायग्राम बने हुए हैं। हमारा मॉइस्चर सेंसर है, ये हमारा कैमरा सेंसर है, ये हमारा OBD सेंसर है, ये PIR सेंसर है, ये वाइब्रेशन सेंसर है, ये pH सेंसर है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। किसी को कोई डाउट इस वाली स्लाइड में? नो सर। इस वाली स्लाइड में किसी को डाउट? हेलो, नो सर। करनी है ना? सेंसर्स क्या होता है, सारा क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अगली। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डाटा को स्टोर करना है। डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का तो यूज नहीं करेंगे। अब पुराना जमाना याद करो, पहले कंपनीज में क्या होता था, डाटा स्टोर करने के लिए अलग से सर्वर रूम का सेटअप कराया था। अब सर्वर्स को चलाने के लिए राउटर्स चाहिए, स्विचेस चाहिए, अलग से सैन और नया स्टोरेज चाहिए जो सर्वर्स पे काम करती है। अब कितनी बंदा स्टोरेजेस लेकर घूमेगा, तो उसमें क्या दिक्कत होती थी, हमारे पास लिमिटेशन होती थी कि अगर डाटा 5 टेराबाइट से ऊपर का है, हमारे पास 40 टेराबाइट तक का डेटा मान लो सर्वर के अंदर, अब उसको कैरी करने के लिए कम से कम 5 टेराबाइट तक की 8 हार्ड ड्राइव चाहिए, तो उसको तो कैरी करना मुश्किल हो गया हमारे पास।
तो उसका डाटा बाय चांस क्रैश भी करे, डाटा को रिकवर कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम किसी के आगे, हमारा पीसी है, अगर उसी समय फॉल्ट हो गया या विंडोज उड़ गई उसकी, तो क्या करोगे? तो बैकअप के लिए हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो रिलायबल हो, 24/7 हो, फ्लेक्सिबल हो, स्केलेबल इन नेचर हो, ग्रोथेबल इन नेचर हो। तो उसके लिए हमने कंसेप्ट लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो आज की डेट में आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। क्लाउड में हमारे पास दो तरह की सर्विस होती है, मॉडल होते हैं, एक होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल और एक होता है सर्विस मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में जो हमारे पास वो आता है पब्लिक क्लाउड और एक होता है प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड यानी कि कोई भी उसे यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जो खाली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। और सर्विस मॉडल में जो है, जैसे हमारे पास स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, 3 तरह के सर्विस मॉडल अवेलेबल है आज की डेट में हम लोगों के पास। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो टॉप लेवल पे काम करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो मिडल में रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो लोअर लेवल पे, जिसमें सारी की सारी हमें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, हार्ड ड्राइव मिलती है, रैम मिलती है, डाटाबेस की सर्विसेज मिलती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। सॉफ्टवेयर के अंदर जो आज की डेट में नंबर 1 सॉफ्टवेयर सर्विस एज अ क्लाउड चल रहा है, वो चल रहा है आपका सेल्सफोर्स, ज़ोहो, एक्सेट्रा। इसमें किसी डाउट है? क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी को डाउट है? नो सर। रोहन, रोहन, नहीं है सर। रोहन, यस सर, नो आदित्य डाउट। हाँ जी सर, हाँ जी सर। का नहीं? एक है AWS, ये है हमारा क्लाउड। एक आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्लाउड एक्चुअली होता क्या है, देख लो एक बार। ये आ गया हमारा AWS मैनेजमेंट। ये हमारा है, ये तुम्हारी S3 सर्विस, जिस पर हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। ये होता है क्लाउड वॉच, इस पर हम सारी की सारी मॉनिटरिंग करते हैं अपने रिसोर्सेज की। ये होता है हमारा बिलिंग सेशन, जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको बिल पे करना होता है। अभी आपको ये दिखाता हूँ बिलिंग सेक्शन कैसे भी होता है सारा। ये रेट आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बिल लग रहा है सारा का सारा। मुकुल जो आप कह रहे थे, हेलो मुकुल, वैभव, आनंद, तो सर आ गया समझ। ये क्लाउड देख लो एक बार, जो कह रहे थे क्लाउड क्या होता है। सारा एक होस्ट है, सारे सारे सर्वर्स जो भी चलाने हो, देखो सर्विसेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे IoT का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो पूरा का पूरा स्टोरेज का दे रखा है, पूरा का पूरा। ये सारा का सारा आपका यूज होता है, उसके लिए सर्वर कौन सा चाहिए बेसिकली आपको। थोड़ा सा और भी दिखा रहा हूँ, ये देखो IoT लिखा है सारा, दिख रहा है? IoT कोर, IoT वन क्लिक एनालिटिक्स, यस सर, यस सारा सर। का सारा डाटा इसके ऊपर हमारा स्टोर होता है। IoT की एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ इसके ऊपर रन कर रही होती हैं। तो ये तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या है हमारे पास। बिग डाटा क्या होता है? वेरी बिग डेटा होता है, मतलब इसमें भी बेसिकली सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। बिग डेटा क्या स्केलेबल होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा जनरेटेड एवरी मिनट। हेलो scale, huge volume of data generated every minute, storage become cheaper, hence we survive। अगर क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जितना बड़ा डेटा है उतना बड़ा हम क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, वो भी सस्ते दामों पे। अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव 5,000 रुपए की आती है,
हार्ट रेट स्लो इन परफॉर्मेंस होती है, फ्री लाइट ऑपरेशंस भी काफी स्लो होते हैं। तो क्लाउड पे ऐसा नहीं है, क्लाउड पे हमें एसएसडी भी मिलती है, सिक्योर होती है, वो काफी ज्यादा फास्ट भी होती है, रीडेबल होती है, बेसिकली सॉकेट के ऊपर बनी हुई होती है हमारी। फिर एक क्लासिटी डाटा इज इन डिफरेंट फॉर्मेट, से ऑडियो वीडियो डाटा कुछ भी हो जाए, वह तो ऑडियो की फॉर्म में होगा या वीडियो की फॉर्म में होगा या टेक्स्ट की होगा या इमेज एंड मैनी मोर। तीसरा क्या, स्पीड रेट एट विच डाटा इज जनरेटेड इज वेरी फास्ट और चेंजिंग डाटा डायनामिक्स इज वेरी हाई, डाटा जब चेंज भी काफी तेजी से हो रहा होता है। डाटा इन डाउट वेरासिटी, द डाटा नेचर इज गेटिंग चेंज क्विकली एंड एम्बिगिटी इज सीन इनकम्प्लीट डाटा। अगर डाटा कई बार चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी, तो कई बार क्या होता है, कंप्लीट भी रह जाते हैं, जिससे आगे चल के हमें कई बार दिक्कतें हो जाती है। सो हु कैन जनरेट डाटा, अगर आईओटी की फॉर्म में बात करें तो डाटा हमारे कहाँ से जनरेट होता है, सेंसर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी सिस्टम, सेंसर्स फ्रॉम द वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंसर्स फ्रॉम द कार नेविगेशन सिस्टम, सेंसर्स फ्रॉम द वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डाटा फ्रॉम वेरिएबल्स वैन, data from industrial equipment, say motor etc. Sensors from bridges, roads about traffic density, अगर ब्रिजेस के ऊपर हमने सेंसर्स लगा रखे हैं कि क्या चेक करें कि रोड के ऊपर कितनी गाड़ियां गुजरी कितनी गाड़ियां नहीं गुजरी, क्योंकि देखा जाए तो हर ब्रिज की भी एक लिमिट होती है, अगर इससे ज्यादा गाड़ियां उसके ऊपर गुजर गई तो ब्रिज का कोलैप्स होने का भी डर रखते हैं, या उसको और किस तरह सिक्योर बनाया जा सके, इसलिए डाटा हमें चाहिए होता है। सोशल मीडिया, यू ट्वीट एंड फोटो अपलोड, अब फेसबुक पे देखें तो कितने हर घंटे लाखों की अपडेट्स में फोटोज अपलोड हो रही होती हैं, उसको हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर नहीं सकते, वो क्रैश कर देंगे बहुत जल्दी, इसलिए हम क्या करते हैं उसको क्लाउड के ऊपर ही स्टोर करते हैं। तो ये था सारा का सारा हमारा बिग डेटा के रिगार्डिंग। इसमें किसी को डाउट तो अनम्यूट करके पूछ सकता है अभी अभी। बोलो रोहन, 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 फिर फोर्थ पॉइंट एक बार रिपीट कर देना। फोर्थ पॉइंट का ये था ना, मान लो डाटा चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, अरे उसको क्विकली चेंज हो रहा है तो कई बार इनकम्प्लीट भी आ जाता है, इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया हमारा, चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बीच कनेक्शन लॉस हो गया तो इनकम्प्लीट रहेगा ना। आईओटी का तो मतलब ये है ना, इंटरनेट डिपेंडेंट है सारा का सारा। हेलो, कोई डाउट? आयुषी, आयुषी, आकाश, सर कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ा दो। आकाश, हाँ सर, नहीं है डाउट, आ गया समझ। सासू है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यस बिल्कुल इजी सर, लैंग्वेज में लिखा है। यस सर, यस सर। आईओटी में कुछ नहीं है, आईओटी का मतलब ये डेटा डेटा डेटा, बेसिकली डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करके क्लाउड पे स्टोर करना, क्लाउड पे स्टोर करके उसके ऊपर एनालिसिस करके एप्लीकेशंस के बीच में शेयर करना, ये दिमाग में बैठा लो। आईओटी में सारा का सारा खेल डाटा है, और डाटा को सिक्योर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि जितनी भी एप्स हमारे पास अवेलेबल है आज में पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। स्लाइड देखते हैं। एम्बेडेड बोर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट मोस्टली मेड फॉर प्रोटोटाइपिंग, मतलब अगर किसी चीज की हमें प्रोग्रामिंग करनी है, एक तरीके से छोटा सीपीयू समझ लो इसे। इसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, पिन स्लॉट्स होते हैं हमारे पास, डाटा को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट्स होते हैं हमारे, जो भी हमारी यूएसबी वगैरह होती है उसके स्लॉट्स होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो इसको बोलते हैं बेसिकली एम्बेडेड बोर्ड सिस्टम्स। एक तरीके से हार्ड से सीपीयू होता है जिसके ऊपर रनिंग करके उसे कंप्यूटर बनाया सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट मोस्टली मेड फॉर प्रोटोटाइपिंग
इवन प्रोडक्टिविटी ड्राइवन बाय माइक्रो कंट्रोलर्स, इनको माइक्रो कंट्रोलर्स भी बोलते हैं, जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर का सबसे पहला है बायो सिस्टम, फिर उसके बाद है ऑर्डिनो, उसके बाद आया नोड एमसीयू, फिर आया इंटेल एडिसन, फिर आया इंटेल हेलो सर। अपग्रेड ग्रोव। ये सब बोलो। सर बहुत जल्दी जल्दी बोल गया, समझ नहीं आया ऊपर क्या बताया आपने, एक और दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूँ एम्बेडेड कोर सिस्टम क्या होते हैं, तरीके से छोटे सीपीयू होते हैं जिसके ऊपर हम उनको प्रोग्रामिंग करके एक स्मार्टली बना सकते हैं। रोबोट्स क्या होते हैं, अगर मान लो मदरबोर्ड है, पहले तो खाली ब्लैक ही होगा, उसके ऊपर हम चिप्स लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, रैम लगाएंगे, जिससे सिस्टम स्मार्ट हो जाए। रैम क्या करेगा, रीड करेगा मेमोरी को, रोम क्या करेगा, स्टोर करेगा मेमोरी को, मेमोरी कार्ड क्या हमारा हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगा, जिसके अंदर उसका डाटा स्टोर करेंगे। तो उस कुछ जो एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है वो है रास्पबेरी पाई, ऑर्डिनो, नोड एमसीयू, इंटेल एडिसन एंड इंटेल स्क्वाड। इसमें कोई डाउट है किसी को? प्रकाश, 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 आनंद, 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 सर उसे अनम्यूट कर दो। करे करे रहे। हरिओम, आनंद, यस सर। हरिओम कोई डाउट इसमें एम्बेडेड नहीं सिस्टम में? नहीं आनंद सर राम राम से समझाओ। समझ आया मेरे? हाँ सर समझ आ गया, लेकिन थोड़ा आराम आराम से समझाओ, फास्ट बोल रहे हो बहुत आप। ठीक है ठीक है। मतलब एक तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम जो होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं ना हमारे, बेसिकली वही होता है। और हाँ उसके सर। ऊपर हम क्या करते हैं, एक तरीके से स्मार्ट स्विच लगा देंगे, और स्मार्ट स्विच की भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि तुम तो डिवाइस आपस में बात करेंगे। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो ऐसी बात कैसे कर पाएगा, ये सोचो ना। ओके सर। प्रोग्रामिंग है हमारे कोर्स में, जो सेकंड पॉइंट है ना, इसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है। सी के कंसेप्ट पक्के हैं सबके? सी के कंसेप्ट किसके हेलो पक्के हैं? हेलो सर। सर ये हाँ 5 नाम दे हाँ, रखे हैं, बोलो। किस चीज के नाम है ये जो 5 नाम दे रखे ये हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट जो अवेलेबल होते हैं, जिसके ऊपर आईओटी की प्रोग्रामिंग होती है। रोबोट्स जो बनाते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग भी तो करनी पड़ती है ना। सी चिप्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बिना प्रोग्रामिंग के यस चिप तो सर। चलेगी नहीं। तो उसकी यस सर। प्रोग्रामिंग करने के लिए स्पेशल स्पेशल मदरबोर्ड आते हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, रास्पबेरी पाई है, सर ये है क्या, ऑर्डिनो है, सॉफ्टवेयर नोड है या एमसीयू है। सर ये डिवाइस है, क्या सॉफ्टवेयर है क्या चीज? ये हार्डवेयर डिवाइस? हार्डवेयर डिवाइस ना, डिवाइस दिख रही है साइड ठीक है। में, यस सर। इसके ऊपर जो सारी की सारी प्रोग्रामिंग होगी सी लैंग्वेज में। सी के कंसेप्ट समझ यस रहे हैं? मदरबोर्ड की तरह होता है सर ये। हाँ, ये मदरबोर्ड की प्रोग्रामिंग है सारी की सारी। 1+2 करेंगे तो कैसे होगी, डाटा स्टोर कहाँ पे होगा, वो सारा पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है सारी। ओके सर। प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर स्टार्ट वगैरह होते हैं, सारा का सारा ऑटोमेशन करना होता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग है सारी की सारी। आगे बढ़ना है, क्लास ओवर करनी है। हेलो, सर 7:45 तक है क्लास तो, हाँ ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। 15 मिनट है प्रोटो और बता दो। 2 स्लाइड और बता दो सर। चलो ठीक है, प्रोटोकॉल देख लो क्या होती है। प्रोटोकॉल्स क्या होती है, रूल्स होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए। इंटरनेट पे बेसिकली 2 प्रोटोकॉल्स होती है। आनंद, 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 इंटरनेट की प्रोटोकॉल कौन कौन सी थी हमारे पास? आनंद,
आयुषी सर आप म्यूट मत करो सर, मैं धीरे कनेक्ट दिखा गया था। क्या कह रहे हो आयुषी? हाँ जी सर, मेरे को म्यूट मत करो, मुझे समझ नहीं आया था, मुझे पूछना था पहली वाली स्लाइड पूछो में, कौन सी पूछ और मेरा क्या रिकनेक्ट पूछना दिखा है? गया था, मिस भी हो गया। एक सेकंड हाँ जी ये लो क्या पूछना है? सर, एक क्या मिनट। पूछना है? इससे स्टार्टिंग में क्या समझाया था आपने? मेरा रिकनेक्ट हो गया था ना, मेरा ये वाली स्लाइड मिस हो हाँ गई। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो ले लिया सर, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, समझ नहीं आया कुछ। क्या पूछना है पूछो सही, क्या पूछना है? पूरी स्लाइड? हाँ जी सर। एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? मदरबोर्ड देखा आपने? हाँ सर हाँ। मदरबोर्ड के ऊपर क्या होती है? चेयर लगी होती है, कुछ मेरे पास रैम वगैरह। सिस्टम को स्मार्ट बनाना तो कर, सिस्टम को स्मार्ट बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ जी ये स्टोर भी करेंगे उसका डाटा। फिर तो देख रहे हो सामने मदर हमारे दो मदरबोर्ड बने हुए हैं। हाँ जी इनको माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं। यहाँ पे इनको माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं, जिसके ऊपर में स्पेशल चिप डिजाइन करना होता है ताकि इंटरनेट साथ में बात करवाई जा सके। ठीक है? ओके। और ये एक ये होता है, ये हमारे पास सारे के सारे कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे इससे, एक से माउस कनेक्ट करेंगे, एक से लैन केबल कनेक्ट करेंगे ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सके और मैसेज वगैरह सब इसमें डाल सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है वो है रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, नोड एमसीयू, इंटेल एडिसन, इंटेल स्क्वायर्ड। ये अलग अलग तरह के कुछ हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है? ठीक है ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी चलो आगे। हाँ जी सर। ठीक है। आनंद आनंद हरिओम, दोनों अनम्यूट करो। आनंद यस सर। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ, जरा प्रोटोकॉल बताओ। क्या सर? प्रोटोकॉल लेयर बताऊं? होती है। लेयर बताऊं? प्रोटोकॉल लेयर नहीं, प्रोटोकॉल। ऊपर तो प्रोटोकॉल लिखा है ना। हाँ सर। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोटोकॉल की डेफिनेशन IWPD में पढ़ाया था। हाँ सर। याद है? IP। यस सर। यस सर, याद है। प्रोटोकॉल से क्या समझ? पहले प्रोटोकॉल तो बता दो। नेहा रूल्स रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होती है। यस सर। इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? सर मेरे को नहीं याद क्या सर? प्रोटोकॉल का। इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? सबे क्लास में सुन रहा है? बताओ जल्दी। फोन चला बड़े स्टार्ट करो। क्या यस सर। अरे कौन है, इसको शोर म्यूट आपके कर यहाँ दो से आ ना। रहा है? कौन है शोर क्या के सर? रहे हो पीछे से? शोर किसके यहाँ से आ रहा है?
प्रोटोकॉल्स बताओ। इंटरनेट की सर नहीं पता। आईपीवी याद है? राउटिंग IPv4 या IPv4, आईपी वर्जन IPv6 2 की पावर 32। यस सर 32 बिट पे याद आया? डेस्टिनेशन यस सर याद आया? हाँ 128 वही तो एड्रेस पूरा प्रोवाइड करता है हमको IPv6 करता है। यस सर यस सर ये हरिओम। बट सर ये स्लो यस प्रोसेसर सर है काफी IP6 से हाँ सर। याद प्रोटोकॉल्स का प्रोटोकॉल है कुछ? TCP UDP। अच्छा ये क्या होता है TCP UDP याद है? हरिओम तो एरर क्वेश्चन। क्या TCP UDP टीसीपी 4 लेयर होती है? ये लिखा है ना, डिफरेंस याद है? यस सर डिफरेंस क्या होता है? क्या सर सर टीसीपी 1 to 1 कनेक्शन प्रोवाइड ओ कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी यस UDP और कनेक्शन लेस होता है यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। फुल फास्ट होते पर कारपोरेट फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछिए। की फुल फॉर्म किसकी सर किसकी फुल फॉर्म इसकी किसकी फुल फॉर्म सर TCP और UDP की। ट्रांसमिशन कंट्रोल UDP की उसकी कुछ जैसे UDP की कि उसके बता। यूजर डी से कुछ था जहाँ तक था प्रोटोकॉल। हाँ याद आया। UDP क्या है? UDP की क्या छोड़ो। प्रोटोकॉल की ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कम्युनिकेशन के इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट पे दो तरह की प्रोटोकॉल चलती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के दो वर्जन अवेलेबल है हमारे पास, IPv4 IPv6। IPv6 128 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता है। IPv6 सिक्योर होता है, IPv4 सिक्योर नहीं होता। IPv4 में 16 मिलियन एड्रेस मिलते हैं और IPv6 में उससे भी ज्यादा एड्रेस हमें मिलेंगे। 128 करेंगे तो स्लो कौन सा होता है सर क्या स्लो कौन सा स्लो होता है 4 या 6 हाँ जिसमें TCP UDP पूछ रहे हो, IP4 और 6 में पूछ रहे हो? IP4 और IP6 में IPv4 स्लो होता है, IPv6 फास्ट होता है। ओके सर क्योंकि छोटा होता है ना पैकेट का साइज इसका, IP का पैकेट साइज बड़ा होता है, वो सिक्योर भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है, एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। IPv6 में एन्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी देता है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है। और एड्रेसेस भी इतने ज्यादा इधर अवेलेबल है आज की डेट में हमारे पास कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब प्रोटोकॉल के हमारे रूल से देख लो, एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, फॉर्मेट ऑफ द मैसेज के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी। आनंद आनंद यस सर योर फेवरेट क्वेश्चन क्या सर ये इनक्रिप्शन दो वर्ड डिस्क्रिप्ट दिख रहे हैं? यस सर यस सर हाँ बताओ
सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है ये। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब क्या बच्चों को बताओ। डाटो को सिक्योर करता है सर ये। डाटा सिक्योर करने के लिए। आकाश दूसरी यस सर, यस सर, यस सर। कोई डाउट है इसमें प्रोटोकॉल्स में? सर मैंने जो पढ़ा था कि मेरे को बता दो एक बार। प्रोटोकॉल्स आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कम्युनिकेशन करने में जो मदद करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं ना मैसेंजर में कि कौन सी प्रोटोकॉल क्या काम करेगी, तो सेंड Yes, करना sir. है वो सेंडिंग के लिए कौन सी यूज होगी, एरर चेक करना है करेगी, फ्लो कंट्रोल के लिए क्या सर यूज आवाज होगी। मतलब आवाज लैग कर रही है सर, आपकी आवाज लैग कर रही है, आप आराम से बताओ, समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा आ रहा है, आ रही है लेकिन लैग कर रही है सर। यस सर, आ रही है, आप बताओ। मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मतलब किसी स्कूल में जाते हैं तो आगे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं ना। जो हेलो आकाश, सर, आवाज बहुत ज्यादा लैग हो रही है सुबह हेलो की तरह। हेलो सर, हाँ बोलो। आ रही है ना, मतलब साफ आ रही है। हाँ आ रही है सर, आ रही है, बोलो। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, ठीक है। मतलब अगर किसी Yes, इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने तो वहाँ पे क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, हमें का सबसे रूल क्या है? फीस जमा करनी है, फीस जमा करने के बाद आपको एक आई कार्ड मिलेगा, आई कार्ड को रोज लेके आना तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो वो क्या हुआ, एक रूल हो yes, sir. गया, ठीक। वो आपको डेली डेली फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी को होते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल में वो चीज के लिए काम होगा। स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का मुझे पढ़ना है, टीचर का काम होता है, समझे? सर आवाज गई आपकी। हेलो आकाश, सर आवाज आवाज चली गई आ रही बीच है? में। अब आई है। आ रही है? सर वॉल्यूम यस कम हो सर, आ जाती रही है, बोलो। जैसे मान लो स्टूडेंट का ये रूल है, स्टूडेंट रेगुलर आएगा क्लास में स्टडी करने, यस सर। उसको टीचर का काम है उसको पढ़ाना। तो दोनों का अलग अलग काम है ना। आप टीचर का काम यस नहीं कर सर। सकते, टीचर आपका काम नहीं कर सकता, टीचर आपका काम नहीं कर सकता। तो ये होती है प्रोटोकॉल्स। तो जैसे प्रोटोकॉल्स के हमारे पास एक एग्जांपल है, एड्रेसिंग फॉर्मेट मैसेज की, मैसेज का फॉर्मेट होगा एड्रेसिंग, IPv4 IPv6 का यूज करना, मैसेज सिक्योर बनाना, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके, राउटिंग, राउटिंग का मतलब क्या होता है कि सब छोटा उसका कौन सा है जिससे जो मैसेज को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। आयुषी, यस सर। आयुषी, एक से आयुषी, आनंद, सर आपका हेडफोन गर्म हो जाते हैं आपके। अब आ रहे हो? सर आपके आ रही हेडफोन है? गर्म हो जाते हैं, आवाज लैग करने लग जाती है। अरे आ रही है, ठीक अब आई है। अभी तो ठीक आ रही है, बात का पता नहीं। लैग हो रही बाकी लैग हो रही है बाकी सर। पूरी क्लास की क्लास में ऐसे भी आवाज करके चिंता मत करो। आयुषी, आयुषी अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस दोबारा ला क्या हो गई सर, है? अटेंडेंस ले लो। क्या कह रहा? ले लो, अटेंडेंस अटेंडेंस। अटेंडेंस ही लगा रहा हूँ। हाँ सर। वो तो लगा दी, लगा दी थी। हेलो यस सर। हेलो, सुबह लगा दी थी मैंने, यस सर। ओके सर। सुबह लगी थी, कोई दिक्कत नहीं, सुबह सबके लगी थी। ठीक है सर, कर दो सर, एंड कर दो क्लास। प्रोटोकॉल का समझना सबको? नहीं सर, ये वाली स्लाइड समझ आवाज गया। नहीं आ रही। नेक्स्ट स्लाइड। यूट्यूब से कर लेंगे हम एक नेक्स्ट सेकंड,
रोहन नेक्स्ट क्लास याद है ना सर ये? नेक्स्ट क्लास में ठीक है, तो करने दो। वॉइस नहीं आ रही आपकी। रोहन हेलो हेलो सर एंड कर दो आप क्लास से, थोड़ा टाइम हो गया। अरे डाउट किसी को सर ये सर। इस वाली स्लाइड हाँ सर, इस सर। स्लाइड सर ये सर, वाली इस वाली स्लाइड मेरे को slide समझ नहीं आई, क्लास समझा देना। नेक्स्ट क्लास में करा देना सर, ये वाली स्लाइड से। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइबर हाँ सर, एंड कर दो। ठीक है, सर बोलो 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 बोलो। सर ये कौन कौन से ग्रुप में भेजना है पिक्चर? अरे वो नोट्स कौन से IOCS ग्रुप में? वाली है तो बनाओ। आवाज नहीं आ रही सर। ग्रुप में कौन सा भेजना है IOCS वाला बताओ, उसको कौन सा भेजना है। हाँ जी, ऐप में जो ग्रुप बना बताया उसमें भेजो ना। ठीक है सर, ठीक है। ऐप के अंदर ग्रुप बन के रखा है, ओके ऐप के सर। अंदर ग्रुप बना के रखा हुआ है। उसे हैंड करते हैं स्लाइड्स सारी की सारी, सारे नोट्स संभाल के ठीक है। रखना है, पेपर में सारे कुछ ही आएंगे। बाय बाय करें। हाँ सर, एंड कर दो। ओके जी।